तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3। और जो चैप्टर हमारे पास चल रहा है उस चैप्टर का नाम हमारे पास है पोलिनोमियल। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको फिर थोड़ा समझ नहीं आने वाला। तो चलिए भाई, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक। अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कि रिमाइंडर क्या है, इसे हम किस तरह से लिखते हैं और थ्योरम क्या है। ठीक है, थ्योरम को बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 18। ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, अब जब डिवाइड करेंगे आप तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो 18 कुछ और ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 22 लेते हैं तो डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर 22 हमारे पास क्या था, डिविडेंड था। ठीक है, हमने ये भी चीज पर रखी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड किसके इक्वल आता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस आर। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ डिवाइजर क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो डिवाइजर 4 है। कोशेंट क्या आया, 5 आया, तो 4 × 5 कितना होता है, 20, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो कितना हो गया, 22 हो गया। और डिविडेंड भी हमारे पास कितना था, 22। तो ये हम पढ़कर आ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब ये तो सिंपल नंबर्स में होता था। अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए आ जाए तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, उसे देखते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x, x³ प्लस 3x² प्लस 1। ठीक है, हमें इसको डिवाइड करना है x + 1 से, x + 1 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं डिवाइड करके हमें क्या मिलता है। यहाँ पर x³ प्लस 3x² प्लस 1। ठीक है जी। अब पहले हमें x³ को एलिमिनेट करना है, तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x²। ठीक है, अब साइन प्लस है, इसके चेंज करेंगे तो माइनस माइनस, इससे कैंसिल। 3x² में से अगर x² जाएंगे क्या बचेगा, 2x² प्लस क्या बच गया, ये 1 बच गया। अब हमें एलिमिनेट करना है 2x² को, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ। तो जब 2x को x से करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 2x², 2x² को 1 से करेंगे तो आपके पास आएगा 2x। अब x वाली टर्म नहीं है तो थोड़ा सा अलग इसको लिख लेते हैं। अब साइन चेंज, कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, -2x प्लस 1 बच गया। क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे देखें, अब हमें -2 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2x, इससे करेंगे तो -2, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, ये कैंसिल, 1 + 2 कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या था, डिविडेंड था, है ना, और ये मेरे पास क्या है, कोशेंट, और ये मेरे पास क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो अगर मैं इस तरह से
डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करूं और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दूं तो क्या मेरे पास डिविडेंड आता है? चेक करते हैं। तो हम यहां देखते हैं भाई हमारे पास डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस आर, ये करना है हमें। तो देखते हैं किसके इक्वल आता है। डिविडेंड हमारे पास, सॉरी डिवाइजर आएगा यहाँ पर, ये गलती कर दी मैंने, डिवाइजर। तो डिवाइजर मेरे पास क्या है? x प्लस 1 है। क्वोशेंट मेरे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 और r रिमाइंडर मेरे पास कितना है? 3। ठीक है, तो इन सभी को ऐड प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्या मेरे पास डिविडेंड आता है। अगर आता है तो हमारे पास ये एल्गोरिदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब रिमाइंडर थ्योरम की तरफ हम जा रहे हैं, अभी रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट नहीं हुई। जब रिमाइंडर थ्योरम करेंगे वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं बच्चों, पहले इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। x को जैसे आप x स्क्वायर से करोगे आपके पास आएगा x क्यूब, x को 2x से करोगे 2x स्क्वायर, x को -2 से करोगे तो -2, 1 को अब इन तीनों से करना है तो यहाँ पर बिल्कुल सेम x स्क्वायर प्लस 2x और -2 और ये प्लस में 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म है, एक्स क्यूब ही आ गया। एक्स स्क्वायर वाली आपके पास कितनी टर्म है? एक्स स्क्वायर वाली चेक करो जरा, ये एक तो 2x स्क्वायर है और एक, तो कितने हो गए आपके पास यहाँ पर? 3x स्क्वायर हो गए, 3x स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, अब x वाली टर्म चेक करो, क्या x वाली कोई टर्म है? हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ, यहाँ गड़बड़ कर, देखो x को जब -2 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा यहाँ पर, तो x वाली टर्म कैंसिल। अब -2 + 1 कितना आ जाएगा? +1। तो किसके इक्वल आपके पास आ गया? ये डिविडेंड के इक्वल आ गया। तो यानी कि हमारा एल्गोरिदम तो बिल्कुल सही फिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, देखिए ये मेरे पास डिविडेंड था, ये मेरे पास डिवाइजर था, हमने रिमाइंडर निकालने के लिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया है। ठीक, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? कह रहा है अगर आप x + 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो, है ना, x + 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक, और आपको फिर रिमाइंडर आप निकाल रहे हो, तो कहता है आप रिमाइंडर एक और तरह से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं जी? आपको डिवाइड किससे करना है? x + 1 से डिवाइड करना है। तो कह रहा है पहले आप x + 1 का 0 निकाल लो। क्या निकाल लो? 0। तो x + 1 का 0 कैसे निकालोगे? इसको 0 के इक्वल पुट करके। हमने एक्सरसाइज 2.2 के 4th क्वेश्चन में किया है ये। तो यहां से बच्चों आपके पास x कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इस x की वैल्यू को उठा करके इस डिविडेंड यानी कि इस पोलिनोमियल में पुट कर दें। अब मान लीजिए पोलिनोमियल आपका नाम आपके पास यहाँ पर p ऑफ x दिया और ये आपके पास x³ + 3x² और +1 है। हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या रिमाइंडर थ्योरम ही बोल रही है भाई, कि अगर आप इस x की वैल्यू जो है आई है यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, -1 पुट किया, p ऑफ -1 का क्यूब, यहाँ 3, x की जगह कितना आ गया? -1 का स्क्वायर और +1। अब -1 का अगर क्यूब करते हो तो बच्चों कितना आता है? -1 + 3, -1 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 1, और ये कितना आ गया यहाँ से? 1। -1 से 1 कट गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो रिमाइंडर आ गया ना हमारे पास। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि अगर आप एक लीनियर पोलिनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको पूरा डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है? डिविडेंड, तो डिवाइजर का 0 निकाल लेना है। 0 कैसे निकाल लेंगे? उसको 0 के इक्वल पुट करके, ठीक, और वो जो 0 आएगा उसे पोलिनोमियल में पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो 2-3 चीजें मैंने आपको करके दिखाई, एक कि डिवीजन एल्गोरिथम इसमें भी अप्लाई होता है, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जिसको अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे, अपने बड़े भाई बहन से पूछोगे, हो सकता है उनके दिमाग से वो चीज निकल गई हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप आगे किसी और क्लास में जाएं तो आप कहो कि हमें तो ये चीज़ नहीं कराई गई, है ना। वो क्या है?
सभी चेक करें। ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, चेक करो कितनी है डिग्री, 0। इसके साथ वेरिएबल नहीं आ रहा, ठीक है। और जो आपका ये डिवाइजर है इसकी डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो यहां से आपको क्या सीखना है कि हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर, बहुत ध्यान सुनो इस बात को, डिग्री ऑफ डिवाइजर हमेशा क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे भाई, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। ये बता देता हूं आपको, रिमाइंडर, ठीक है ना। हमेशा जो डिग्री होगी डिवाइजर की वो रिमाइंडर से एक ही ज्यादा होगी। मान लीजिए अगर यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। अगर रिमाइंडर बचेगा, अगर इफ है ना, अगर रिमाइंडर बचेगा तो उसकी डिग्री 1 होगी, इससे हमेशा एक कम होती है। क्लियर होगी बात, ठीक। तो ये हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है। अब इसको देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है और क्वेश्चन हमें इसके किस तरह से करने हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक नोट्स। अब देखिए भाई, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन हमें क्या बताई गई है। हमें बताया गया कि इफ p of x be any polynomial whose degree greater than or इक्वल टू 1। हम सिर्फ इसमें उन पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे जिनकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, ठीक है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए आपके पास कोई एनी रियल नंबर है, ए आपके पास कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। इफ वी डिवाइड p of x बाय x माइनस ए, अगर हम इस पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। दोबारा बता रहा हूं, p ऑफ x आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या फिर 1 से ज्यादा है, और a आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, और इफ v डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस ए, अगर हम p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं देन वी गेट रिमाइंडर बाय simply putting x is equal to a in p of x, that is p of a, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर आपको पास कोई रियल नंबर है कोई a और आपको x माइनस ए से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको a से डिवाइड, a को सॉरी पोलिनोमियल में पुट कर देना है, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो ना। अगर आप x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो तो फिर रिमाइंडर कैसे निकालोगे, फिर आप x पोलिनोमियल में माइनस ए पुट करोगे, ठीक है ना। मतलब अगर x के साथ प्लस का नंबर है तो माइनस का पुट करोगे, माइनस है तो प्लस का पुट करोगे, ठीक। अगर ये चीज भी याद नहीं रहती तो कुछ नहीं करना, जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को उठा करके पोलिनोमियल में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर बात। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आपके पास आएंगे। एग्जाम्पल, इसके बाद हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3 पूरी एक्सरसाइज करेंगे, तो वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी बीच में से। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ जाएगा कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन p of x is equal to 3x cube plus 5x plus 10 is divided by x plus 5। ठीक है, हमें बताना कि अगर हम इस पोलिनोमियल को x plus 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमें इसका जीरो निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड रूट ऑफ x plus 5 पुट x plus 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक, नाउ टू फाइंड रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -5 इन p ऑफ x। तो जो x आपके पास यहाँ निकला है उसको पोलिनोमियल में पुट कर दो, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा भाई, p ऑफ -5, जहाँ x वहाँ -5 पुट करना है, ये 3 -5 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -5 और प्लस ही 10। देखिए -5 अगर होल क्यूब करोगे तो आपके पास आता है माइनस का 125, 5 प्लस का 5 माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -25 और प्लस में ये 10 आएगा। अब देखिए 3 को जब आप -125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 375, लेकिन माइनस का। अब -25 प्लस 10 करेंगे तो बचेगा -10, दोनों माइनस के हैं बच्चों, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, -390। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी यही कहती है कि अगर आप किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए उस, ठीक है, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो पहले उस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकाल लो, वो जीरो आएगा उसे पोलिनोमियल में पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक, तो ये थे बच्चों हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चन है, तीनों को 3 के ही सोल्यूशन निपटा देते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक नोट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके हिंट एंड सोल्यूशन। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब ये पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, इन सब से डिवाइड करना है ना, बारी बारी डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि इस पोलिनोमियल की कोई भी नेमिंग नहीं की गई है तो पहले नाम दे दो उसको, लिखो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि x वेरिएबल है इसका ना x लिखा मैंने यहाँ पर, तो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब पहला पार्ट मुझे इससे डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले क्या करना है, इसका जीरो निकालना है। तो हम लिखते हैं 0 ऑफ x प्लस 1 इज, कैसे निकालेंगे जीरो का, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा, -1 आएगा। इस -1 को उठा के इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, तो p ऑफ -1 बच्चों यहाँ पर -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और ये 1। -1 का होल क्यूब करोगे तो -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 बनेगा और प्लस 3 है तो 3 बन जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और ये +1। तो देख सकते हो आप, -1 से 1 उठ गया, 3 से 3, आंसर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 0 रिमाइंडर आएगा। सेकंड, अब इसको 0 निकालेंगे
तो यहाँ लिखते हैं पुट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 1/2 आएगी। तो पोलिनोमियल में आप क्या पुट करोगे, आप 1/2 पुट करोगे, तो p ऑफ 1/2, तो ये पोलिनोमियल है। x की जगह आपने पुट किया 1/2 होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ 1/2 और प्लस में 1। अब 1/2 को होल क्यूब करते हो तो आपके पास आता है 1/8 प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस ये 3/2 और प्लस 1। तो ये हमारे पास बचा है यहाँ पर 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आपके पास आएगा 8, बचेगा 1। देखिए 4 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 2 को 8 से डिवाइड करोगे आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस इसके डिवाइड में 1 है, इस डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया। ठीक, अब ऐड कर देते हैं बच्चों इनको, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 और प्लस 1 27। तो आंसर आपके पास आ गया 27/8। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, x है सिर्फ, तो इसमें क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू पहले ही 0 आ गई यहाँ पर, तो आपको इस पोलिनोमियल में 0 पुट करना है। तो यहाँ पर 0 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब चेक कर सकते हो ये भी 0 बन गया, ये भी। आंसर कितना आ गया, सिर्फ 1। फोर्थ पार्ट x प्लस पाई है, तो यहां बहुत ध्यान से, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू निकलेगी आपके पास माइनस ऑफ पाई। अब कुछ बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, वो आपने नहीं रखनी। ठीक है भाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, अगर बताया जाए तो ही करना, अपनी मर्जी से नहीं। तो भाई पुट करोगे यहाँ पर, तो जहां x हम माइनस पाई पुट कर दो बस, तो आपके पास यहाँ पर माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो जब ओपन करोगे माइनस पाई का होल क्यूब करोगे तो माइनस पाई का क्यूब आ जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों माइनस का स्क्वायर बनेगा प्लस, और बाहर भी प्लस है, तो आपके पास आ गया 3 पाई स्क्वायर। माइनस पाई को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 3 पाई आएगा और प्लस में क्या है 1। तो ये आप सारा ही आपका आंसर है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। अब हमें क्या करना है, पुट करना है 5 प्लस 2x को 0 के इक्वल। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x निकालना है, तो 5 को राइट साइड में लेकर जाओगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू -5, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी -5 डिवाइड बाय 2। अब इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पहले -5 डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर है, तो x की जगह आ गया -5 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 है, x की जगह कितना आ जाएगा -5/2 और प्लस में 1। ठीक है बात इतनी। अब देखिए, अब माइनस वाले का अगर देखिए किसी भी माइनस का नंबर है उसकी पावर ओड में है, जैसे ओड नंबर आएगा 3 तो हमेशा माइनस में आता है, इवन होगी तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस में आएगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। देखिए पावर कैसे इवन, तो प्लस में आएगा 3, 5 का स्क्वायर बनेगा 25 डिवाइड में 4, पावर 1 है, 1 कैसा नंबर है ओड, तो प्लस माइनस माइनस कितना बन गया 15/2 प्लस 1। तो बच्चों एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को डिवाइड करेंगे, 8 से 1 आएगा, 1 को -125 से करोगे तो माइनस का 125। अब आगे बहुत ध्यान से, जैसे ही 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा ना। अब ऊपर देखिए क्या बना हुआ है, 3 × 25 वो कितना होता है 75, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 150। अब 2 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा 4 को -15 से करोगे तो माइनस में 60, यहाँ डिवाइड में 1 है, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे 8 से आपके पास आएगा 8, और जो बच मिला उसको 1 से करोगे तो फिर से 8। ठीक है, अब देखिए माइनस वाले कौन कौन से यहाँ पर, माइनस का 125 और माइनस का 60, तो दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा -185। प्लस वाले आपके पास है 150 और 8, तो ये बनेगा प्लस में 158 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो भाई अब माइनस करेंगे तो -185 में अगर आप 158 ऐड करते हो तो मिलता है आपको -27 को डिवाइड बाय 8, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। अब इसे आप नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को x - a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चेक करते हैं, तो पहले नाम देते हैं इसको, लेट p ऑफ x आपके पास कितना रहेगा यहाँ पर, x³ - ax² प्लस 6x - a। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पर x - a को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x आपके पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब a को उठा करके पोलिनोमियल में पुट कर दो, जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। तो पुट करते हैं बच्चों, तो p ऑफ a हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से x की जगह पर a पुट करना आपको, तो a का होल क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 x की जगह a माइनस में a। देखिए a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आएगा, ये a² और इंटू a, और माइनस का बनेगा a³। 6a को मल्टीप्लाई करोगे, 6 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a आएगा और माइनस a³ से a³ कैंसिल, 6a में से अगर एक a चले जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 5a। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमें यहां बताना है कि क्या 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, कि क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है। अब आप कहोगे कि सर फैक्टर वाली बात कहाँ से आ गई, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, ये फैक्टर तब होगा अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे रिमाइंडर कितना है, 5a आया, तो मतलब x - a इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक, और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 7 + 3x इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो चेक करते हैं, पहले नेमिंग करते हैं इसमें, लेट p ऑफ x आपके पास यहाँ पे आएगा 3x³ + 7x। ठीक, नाउ पुट 7 + 3x = 0। अब हमें x निकालना है बच्चों, तो 3x को रखा यहीं, 7x गया राइट में तो आ गया -7, x यहाँ से आपको मिलेगा -7/3, x की वैल्यू होगी। अब इस x को पोलिनोमियल में पुट करते हैं, तो p ऑफ -7/3, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, -7/3 पुट करोगे, तो ये रहा 7, ये आ गया -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 -7/3। ठीक, एक यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये रहेगा मेरे पास 3, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -7 का क्यूब, इसे लिख सकते हो आप 3 का क्यूब प्लस, देखो 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -49, और डिवाइड में कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से 3 कैंसिल, तो ऊपर बनेगा आपके पास 7 का क्यूब करोगे तो -43, माइनस क्यों आएगा बच्चों,
क्योंकि पावर ओड है, और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो -49 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपके पास 9, यहाँ तो पता है आपको कितना आ जाएगा -343, यहाँ माइनस का साइन, जब 3 को बच्चों डिवाइड करोगे आप 9 से तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 147। अब देखिए दोनों ही माइनस के नंबर आ गए, तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये बनेगा -490, ठीक है, और डिवाइड बाय 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया, ठीक है ना। देखिए अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता, तो 0 नहीं आया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.3।